बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर के सिलेबस में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 और हमारा टॉपिक था अल्कीन्स। और अल्कीन्स में देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। कल हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, आज हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। अब हम कहते हैं अल्कीन्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। रिएक्टिविटी की वजह क्या है कि इनमें पाई बॉन्ड पाया जाता है जो कि क्या होता है, डिफ्यूज्ड होता है। ठीक है, अब हमने देखना है कि अल्कीन्स की रिएक्टिविटी की वजह क्या है। उसके लिए पहले हम अल्कीन का स्ट्रक्चर देखें। मैंने सबसे पहले लिखी है ईथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम देखें इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पाई जा रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पाई जा रही है। ठीक है, अगर हम देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल देखें, कार्बन की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखें। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन आ गई 1s2 2s2 2px 2py 2pz। ये तीनों डीजनरेट ऑर्बिटल हैं। कौन कौन से, 2px 2py 2pz। इनमें इलेक्ट्रॉन आएंगे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, ये 5वां इलेक्ट्रॉन 2px में आ गया और छठा इलेक्ट्रॉन 2py में आ गया। 2pz जो है इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आपके पास ये जो 2 वाला है ये है शेल। ये कौन सा है जिसको मैंने इनसर्कल किया हुआ है, ये क्या है, शेल है। ये वैलेंस शेल है। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, वैलेंस शेल के 2s से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा किसके अंदर, 2pz के अंदर। इसकी प्रमोशन हो जाएगी। ठीक, हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाली स्टेट बन जाएगी एक्साइटेड स्टेट। 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। हमने पढ़नी है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इट्स मीन कि 1s एंड 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म 3, टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, टू फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब अगर हम देखें ये हमारे पास इन तीनों के ओवरलैपिंग से, इंटरमिक्सिंग से हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। इलेक्ट्रॉन देखना है कितने आएंगे, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल में। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये भी डीजनरेट है, इनकी एनर्जी सेम है। ठीक है, इन सब में भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जो 2pz ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से थोड़ी सी ज़्यादा है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, इस वजह से इसको ऊपर लिखा है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो तीनों ऑर्बिटल हैं इनकी शेप क्या होगी, इनकी शेप होगी जी ये वाली ट्राइंगुलर प्लेनर। इनकी शेप होगी, ये क्या है, ट्राइंगुलर प्लेनर। अब हमने ये वाली जो एक कार्बन के लिए है इसको लिखना है इथीन के लिए। इसके लिए देखेंगे दोनों कार्बन हमने लिख ली। ठीक है, अब एक कार्बन के 3 लोब, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक, अब ये दूसरी कार्बन, इसके 3 लोब, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। किस ओवरलैप से बनेगा, sp2 ओवरलैप से। ये हेड ऑन ओवरलैप थी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अब ये हमारे पास 2pz ऑर्बिटल है, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है। ये क्या करेगा, ऊपर से और नीचे से ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई कहाँ पे है, इस रीजन में। न्यूक्लियाई कहाँ पे है, इस वाले रीजन में है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड में कहाँ पे है, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई। अगर हम देखें ये था सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो बिटवीन 2 न्यूक्लियाई कंसंट्रेटेड है। इट्स मीन कि ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई। ये है न्यूक्लियाई, उनसे ऊपर है और इनसे नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही जो डिफ्यूज्ड बॉन्ड है, ये जो वीक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये क्या करता है, अल्कीन को रिएक्टिव बनाता है। ये अल्कीन को बनाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बनाएगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। अल्कीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। अब कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आसानी से आके यहाँ पे अटैक कर लेगा और हमें रिएक्शन कौन से देगा, इसमें क्या था, पाई बॉन्ड पाया जा रहा था। इसके रिएक्शन होंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि अल्कीन बजाते खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल। खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसका पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है ये डिफ्यूज्ड है। पाई बॉन्ड वीक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियाई नहीं है। कहाँ है, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई। इट्स मीन कि ये क्या है, वीक बॉन्ड है, ये आसानी से तोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अल्कीन्स रिएक्ट करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो आसानी से आके इसके ऊपर अटैक कर लेगा। रिएक्शन कौन से होंगे,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। इट्स मीन कि इलेक्ट्रोफाइल पे क्या चार्ज होगा, ऑपोजिट होगा, पॉजिटिव होगा। एनी स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज और वेकेंट या इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या वैलेंस शेल है तो उस सूरत में भी वो इलेक्ट्रोफाइल होगी, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। जिस तरह से आप प्रोटॉन लिख लो H पॉजिटिव, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से आप BF3 लिख लो, BF3, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की एग्जांपल होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे खुद क्या चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ। और इलेक्ट्रोफाइल पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब ऐसी तमाम स्पीशीज़ जिनके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, या जिनके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आएगा ना, ठीक है। तो ये क्या होंगी, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आसानी से डोनेट कर सकते हैं, ये क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। ये एग्जांपल में क्या आ जाएगा, अमोनिया देख लें, NH3 लोन पेयर है, वाटर ले लें, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं। उसके अलावा अगर आप देखें क्लोराइड, ब्रोमाइड, इस तरह से कुछ कोई सा भी नेगेटिव ऑक्साइड जो है, इन पे नेगेटिव चार्ज है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए, अटैक कैसे होगा, वो मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ, फिर कल रिएक्शंस जो हैं वो हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अटैक हमेशा होगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अटैक कहाँ से होगा, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। हमेशा जो टेल है एरो की वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होगी, और जो हेड है वो किसके ऊपर होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अटैक हमेशा कहाँ से होगा, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, और जो एरो आएगा वो कहाँ पे आएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ उसकी टेल होगी, और इलेक्ट्रोफाइल की तरफ क्या होगा, हेड होगा, ठीक है। ये हमारे पास ये रिएक्शंस में इस तरह से एरो लगेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से करो तो कभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। हमेशा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह कल हम रिएक्शन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।